अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास का न्यू चैप्टर नंबर 4 दिमाग का काम यानी वर्क ऑफ ब्रेन के ब्रेन का हमारी बॉडी में क्या काम है। सबसे पहले इस बात को साइड पर रखते हैं, ज़रा हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम दुनिया में हैं, हमारे माहौल में आसपास क्या चल रहा है। कोई स्मेल आ रही है तो आया वो अच्छी है बुरी है। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं उसका कलर मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं, हम चीज़ों को देख के उनके कलर बता देते हैं, ये एबिलिटी हमारी। उसके अलावा हमारा चलना फिरना, हमारा खाना पीना, हमारा सोचना समझना, हमारा आइडिया देना, हमारा आइडिया लेना, ठीक है, हमारे नए नए मंसूबे बनाना, ठीक है, हमारा लिखना, हमारा पढ़ना, हमारी अच्छी राइटिंग का होना और मुख्तलिफ़ काम जो दुनियावी लिहाज से हम दुनिया में कर रहे हैं, अपने माहौल में कर रहे हैं, वो किस तरह मुमकिन है। ठीक है, एक इंसान जब ज़िंदा रहता है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड की ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब वो खाना खाएगा तो खाना उसको बैठे बैठे तो नहीं मिल जाएगा। खाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेगी खाने के लिए। अब खाने के लिए वो कोशिशें क्या क्या करेगा, सबसे पहली बात तो उसको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करने के बाद वो अमाउंट लेगा, यानी कि अमाउंट खाने का ज़रिया जो है खाने के कौन कौन से हैं, पैसा, ठीक है, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। अब ये मुख्तलिफ़ काम कर रहा है सिर्फ किसके लिए, पेट के लिए। तो ये दिमाग उसका कैसे चल रहा है कि मुझे पेट के लिए ये काम करना है, जब जाके मेरे पेट में ग़िज़ा जाएगी। फिर अब ग़िज़ा ले ली उसने, अब ग़िज़ा किस तरह जा रही है, किस तरह अपना काम कर रही है, ग़िज़ा किस हाथ से खानी है, किस हाथ से नहीं खानी है, ग़िज़ा जो खाई है उसका जायका कैसा है। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ़ आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, ठीक है, और कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है, इसके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ज़िंदा रहने के लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। और बहुत से ऐसे काम भी हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कर रही है। ठीक है, हमें पसीने आने लगते हैं, हमें बाल कटवाने पड़ते हैं, और मुख्तलिफ़ जो हमारी बॉडी की वर्किंग है वो मुख्तलिफ़ किस्म की है। मुख्तलिफ़ काम हम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत, लोगों के एहसासात, लोगों के ख़यालात, हमारी ख़ुद की बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की हरकतें, मुझे किसी के सामने क्या बात करनी है, हर बंदे के सामने मुझे कैसे पेश होना है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स के सामने हूँ तो मुझे किस तरह ट्रीट करना है स्टूडेंट को, जब मैं अपने उस्तादों के सामने हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या करना है। ये सारे जो ख़यालात हैं ये इंसान के दिमाग में ख़ुद ब खुद पैदा होते हैं। अब ये ख़यालात आते कहाँ से हैं, इतना दिमाग इंसान चला रहा कैसे है, बात समझ में आ रही है। मिस ने कहा कि मेरे पास आओ, ठीक है, दिमाग में चल रहा है कि होमवर्क भी है, अगला पीरियड उस टीचर का है, अगला पीरियड उस टीचर का है, उस पीरियड में टेस्ट भी है, और आप मिस के पास जा रहे हैं बड़ी तहज़ीब के साथ। ये सारी बातें दिमाग में आपके चल रही हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं, सही है। उसके बावजूद आप टीचर के पास जा रहे हैं, यानी कि हम एक वक्त में मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं। आप खाना खा रहे हो, आप देखते हो कोई बच्चा रो रहा है, आपने फ़ौरन से उस बच्चे को चुप करवा दिया। आप देखते हो कोई बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, आपने उसे मिट्टी लेके फेंक दी। यानी कि आप अपना काम कर रहे हो, आप एक काम में मसरूफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद आप दूसरे काम करने की सलाहियत भी रखते हो। आपने इधर अपना काम करते हुए दूसरा क्या काम किया, एक तो आपके दिल में एहसास आया कि ये जो चीज़ है, मिट्टी जो है, ये बच्चे के लिए नुकसानदा है, ठीक है। उसके बाद आपने हरकत क्या की, आपने वो मिट्टी लेके उस बच्चे से फेंक दी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप उसको चुप करवा रहे हो, और इसी दौरानिए में आपका काम नहीं रुका है, आपका काम वैसे ही चल रहा है, सही है। आप खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी दिल की धड़कन रुक गई, सही है। आप पानी पी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी सांस रुक गई, बात समझ में आ रही है। तो हम दुनिया के बेशुमार काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तकाज़े अपने कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, किस तरह, एक वक्त में किस तरह। इस बॉडी का पूरा कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। पिछले चैप्टर में जिस तरह हमने पढ़ा कि सांस लेने का जो पूरा निज़ाम है, किस तरह एनर्जी मिलती है, किस तरह हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम और मुख्तलिफ़ ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमारी बॉडी के लिए वर्किंग कर रहे हैं और एक मखसूस काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम ऐसा है जिसके कंट्रोल में सारे सिस्टम हैं, बात समझ में आ रही है। ये सिस्टम ऐसा है जिसके कंट्रोल में सारे सिस्टम हैं, और वो कौन सा सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम।
अब नर्वस सिस्टम होता क्या है, दरअसल इस सिस्टम का काम क्या होता है? इस सिस्टम का काम होता है बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है, बॉडी को कमांड देना। बात समझ में आ रही है? आँख में मिट्टी गई, नर्वस सिस्टम कमांड देगा, आँखें पलकें जो है वो झपकनी चाहिए, आईलिड्स जो हैं वो बंद होकर खुलनी चाहिए, ठीक है, आंखों को वॉश करने के लिए। जिस तरह कार में शीशे पे आपने देखा होगा वाइपर लगा हुआ होता है, और जब बारिश आती है तो वाइपर ऑन कर देते हैं, तो वो इस तरह साफ़ कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी आईलिड्स जो हैं वो आँख बंद और खोल करने बंद करने और खोलने पर आँखों को साफ़ कर रही होती हैं। ये सारा जो कंट्रोल है बॉडी का, एक्सटर्नली और इंटरनली जितना भी कंट्रोल है बॉडी का, वो किसके हाथ में है? वो नर्वस सिस्टम के हाथ में है। तो नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा क्या काम करता है? प्रोटेक्ट द ऑर्गन बाय ऑर्डर, अपने हुक्म के ज़रिए हमारे आज़ाओं की हिफाजत करता है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, कि अपने हुक्म के ज़रिए यानी कि वो हुक्म दे रहा है हमारे मुख्तलिफ आज़ा को, और हमारी हिफाजत कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है। बच्चों, ये एक कोई गरम पतीला है, आप उसको जैसे ही छूते हो आप वैसे ही हाथ हटाते हो। क्यों हटाते हो हाथ? या गरम पतीला नहीं भी है, इस्त्री है, वो गर्म हो रही है, आपने ऑन किया, इस्त्री ठंडी थी, आपने हाथ रखे हुए हो, आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म होती जा रही है। अब आप जो है वो हाथ हटाओगे क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है। क्यों हटा रहे हो? क्योंकि नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर दिया कि यहाँ से फ़ौरन हाथ हटा लिया जाए, हाथ को ऑर्डर दिया कि वो यहाँ से हट जाए, वरना क्या हो जाएगा? नुकसान पहुँचेगा, हाथ जल सकता है, सेल्स रप्चर्ड हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोटेक्ट द ऑर्गन बाय ऑर्डर। इसी तरह बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये ऑर्डर पास करता है और हमारी बॉडी को क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। आपको मैं और दूसरी एग्जांपल्स दूं तो हमारे मैदे में, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे मैदे में जो खाना जल रहा होता है, गल रहा होता है, हज़म हो रहा होता है, वो खाना तेज़ाबी होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैदे से हम फूड उठाकर अपने हाथ हथेली पर रख लें, ठीक है, हथेली वो हमारी इस तरह जलाएगा कि हमारी हड्डी नुमायाँ होने लगेगी। हथेली हमारी इस तरह जलाएगा वो कि वो हमारी हड्डी नुमायाँ होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? इतना ज़्यादा तेज़ाबी खाना होता है मैदे के अंदर जब तक वो होता है, जब वो मैदा में पंपिंग हो रही होती है, एसिड उसमें मिल रहा होता है। लेकिन बहुत ही नाजुक हमारी आंतें हैं, आंतों में जाता है वो, आंतों को तो कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आंतों के और मैदे के दरमियान में एक पाइप जाती है, उस पाइप से जब खाना गुजरता है, उस पाइप में एक फ्लूइड भेजा जाता है। वो फ्लूइड का काम क्या होता है? वो फ्लूइड जो है उस तेज़ाबी फूड में से सारी तेज़ाबियत ख़त्म कर देता है। अब जब मैदे में ये फूड जा रहा है, इसमें तेज़ाबियत नहीं होती, तो ये सारे ऑर्डर कौन दे रहा है? बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? नेचुरली, कुदरती तौर पर ये हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब नर्वस सिस्टम है, यकीनन सिस्टम है, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके पार्ट्स है, बिल्कुल इसी तरह नर्वस सिस्टम है, और उसके भी कुछ मेन पार्ट्स हैं। उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेन पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी वेरी मेन पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम ब्रीफली इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपको पता चल गया नर्वस सिस्टम क्या है, उसके पार्ट क्या हैं, नर्वस सिस्टम की वर्किंग क्या है, ठीक है। क्लास वर्क की तरफ चलते हैं हम।
नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन से हैं? नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बताने हैं, बस ये दो क्वेश्चन करना। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन सिंपल कि नर्वस सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम के कौन कौन से बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व है नर्वस सिस्टम में, वो आपने बताना है। ठीक है क्लास, ये था हमारा क्लास वर्क। क्लास वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही छोटा क्लास वर्क है, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्लास वर्क छोड़कर होमवर्क नोट डाउन कर लें। क्लास वर्क नोट डाउन करें पहले, ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके आप होमवर्क स्टार्ट करें। ठीक है क्लास? अच्छा, तो बात करते हैं हम होमवर्क की। होमवर्क नर्वस सिस्टम का क्या नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सही है, नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करता है वो काम आपने बस के बताने हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, अभी मुख्तलिफ काम ने पढ़े, नर्वस सिस्टम ये भी करता है, ये भी करता है, आपने बस वही बताने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस इस तरह बताना है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को मुख्तलिफ इंजरी से जो है वो बचा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। और मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको अपनी बुक से मिल सकते हैं। और उसके अलावा आपके दिमाग में जो बुनियादी बातें हों कि दिमाग क्या क्या काम करता है, वो आप नर्वस सिस्टम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो भी किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।